اب यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस तरह कुरान को इन 5 मज़ामीन में उलमाए तफसीर ने तक़सीम किया, तो वो किस तरह हम सूरत अल-फ़ातिहा में देखते हैं। अब देखें कि इस सूरह की पहली 3 आयत यानी बिस्मिल्लाह से लेकर दूसरी बार अर्रहमानिर्रहीम, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। अब 3 आयत तक अल्लाह ताला की रुबूबियत आमा और रहमत की वुसअत का ज़िक्र किया गया है, और ये तज़कीर भी आला इल्लाह के ज़ेल में आता है। और चौथी आयत मालिकी यौमिद्दीन, तज़कीर बिलमौत, तज़कीर जिसमें मौत का ज़िक्र किया गया, बिलमौत। और 5वीं आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इल्मुल अहकाम का निचोड़ है। समझ आ गई? और फिर छठी आयत दुआ और ताल्लुक़ बिल्लाह पर मुश्तमिल है, और ये इल्मुल अहकाम ही के ज़ेल में आता है। और 7वीं आयत में तज़कीर भी अय्यामिल्लाह भी है और इल्मुल मखासमा भी है। इल्मुल मखासमा इस लिहाज से ये सूरह फ़िलवाक़े कुरान की अजमाली फ़हरिस्त है, और इस सारी सूरह का ख़ुलासा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, यानी इंसान सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करे जिसमें किसी किस्म के शिर्क का शायबा ना हो। इस सूरह का नाम सूरह अश-शिफ़ा भी है, रुक़िया भी है। अर्रुक़िया दम दम करना। और इन नामों की तस्मिया क्या है? वजह तस्मिया होता है कि किस वजह से ये नाम इस सूरह का पड़ा, शिफ़ा और रुक़िया क्यों पड़ा। अब इसके हवाले से एक हदीस देखते हैं। सैयदना अबू सईद खुदरी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई असहाब अरब के एक कबीले पर पहुँचे जिन्होंने इनकी फ़ियाज़त ना की, मेहमान नवाज़ी ना की। इत्तफ़ाक से उन कबीले वालों के सरदार को बिच्छू ने काट लिया, और वो सहाबा के पास आए और कहने लगे, तुम में से किसी के पास बिच्छू के काटे का कोई दवा या मंतर है? तो सहाबा ने कहा, हाँ, मगर चूँकि तुमने हमारी ज़ियाफ़त नहीं की, तो इसीलिए हम इसका मुआवज़ा लेंगे। अब तो आप देखें ना कि अब होटल वगैरह बन गए शहरों में, कहीं भी जाते हैं तो हम खाना खरीद के खा सकते हैं। तो उस दौर में ये नहीं हुआ करता था। उस दौर में अगर कोई मुसाफ़िर काफ़िला या कोई भी गुज़रा करता था, तो बस्ती वालों पर होता था कि बस्ती वाले इनके खाने-पीने का इंतज़ाम करेंगे और ज़ियाफ़त करेंगे। तो इसी तरह इन बस्ती वालों ने सहाबा की ज़ियाफ़त नहीं की, तो सहाबा ने कहा कि अब हम तुमसे उजरत लेंगे, क्योंकि तुमने हमारी ज़ियाफ़त नहीं की, हम मुआवज़ा लेंगे। इन्होंने चंद बकरियाँ, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 30 बकरियाँ देना कबूल की थी। एक सहाबी खुद अबू सईद खुदरी रहमहुल्लाह, जो रज़ी अल्लाह ताला अन्ह, जो ये हदीस बयान कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सूरत अल-फ़ातिहा पढ़ना शुरू की। वो सूरत अल-फ़ातिहा पढ़कर फूँक मार दिया करते। चंद दिनों में सरदार अच्छा हो गया। हस्बे वादा कबीले के लोगों ने बकरियां दी, और सहाबा को तरद्दुद हुआ कि आया ये मुआवजा लेना चाहिए था या नहीं। तो कहने लगे, जब तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना पूछ लें ये बकरियां नहीं लेंगे। तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो आपने फरमाया, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि सूरत अल फातिहा मंतर भी है, यानी कि दम भी है? वो बकरियां ले लो और इनमें से मेरा हिस्सा भी निकालो। और इब्ने अब्बास से रवायत है कि जब सहाबा मदीने पहुंचे, तो किसी ने कहा, या रसूलल्लाह, इस शख्स यानी कि अबू सईद खुदरी ने किताबुल्लाह पर उजरत ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अहक्क मा अखज़्तुम अलैहि अजरन किताब अल्लाह, तुम्हारे उजरत लेने की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक तो किताबुल्लाह भी है। बुखारी में यह हदीस मौजूद है। इस हदीस से मुंदरजा झील 3 बातें मालूम होती हैं। अब इन 3 बातों को हम देखेंगे। सहाबा ने उजरत का मुतालबा सिर्फ़ इसलिए किया था कि इन बस्ती वालों ने इनकी मेहमान नवाज़ी से इनकार किया, इस वजह से। और बिलख़ुसूस इन दिनों में वसाइल और सफ़र महदूद, सुस्त रफ़्तार और होटल वग़ैरह नहीं हुआ करते थे, और मुल्की दस्तूर ये था कि मेहमानी से इनकार को कत्ल के मुतरादिफ समझा जाता था। फिर नंबर 2, अगर दम झाड़ की ज़रूरत पेश आए तो सिर्फ़ किताबुल्लाह से ही करनी चाहिए, या कम से कम दम झाड़ करने वाला शिरकिया या महमल अल्फाज ना पढ़े। नंबर 3, ज़रूरतमंद लोग दम झाड़ की उजरत भी ले सकते हैं।
اب یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ رہا علی الاطلاق دم جھاڑ کو ایک مستقل پیشہ بنا لینا یا کوئی کھانا بنا کر محمل الفاظ یا تعویذ لکھنا، انہیں پانی میں گھول کر پلانا، گلے میں لٹکانا یا کسی دوسری جگہ باندھنا، ایسے سب کام شرکیہ اور ناجائز ہیں۔ اس کی تفصیل سورۃ القیامہ میں آئے گی، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، سورۃ الدعاء بھی ہے، اور سورۃ تعلیم المسئلہ یعنی کہ مانگنے کے آداب بھی ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے مزید ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔